मातृ से पूरा गाना है। सभी साथियों को नमस्कार। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं शेयर कर दें। अवनीश भैया नमस्कार, विजय भाई नमस्कार, मरी भाई नमस्कार, और जो भी साथी जुड़ रहे हैं सभी साथियों को नमस्कार। हाँ, चूँकि आज स्पेशल अपील की पहली सुनवाई थी तो बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक जो सूचना है कि आज अपील में क्या हुआ वो पहुंच सके। एक्चुअली हम लोग तुरंत लाइव आना चाह रहे थे, लेकिन पहले हम लोगों ने सोचा कि सर से एक बार डिस्कस कर लिया जाए पूरी चीज़ें, उसके बाद जो है लाइव आया जाए। ठीक है। हाँ, कोई भी एक साथी कमेंट कर दो कि आवाज़ तो आ ही रही होगी। देखो आवाज़ आ रही है, इसमें नहीं आ रही आवाज़, देखो आ रही नहीं। पूछो, कमेंट शो कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जो आरक्षण की लड़ाई हम लोगों की है वो लगभग 90% हम लोग रिट कोर्ट से सिंगल बेंच से जीत ही गए हैं। कुछ थोड़ी बहुत जो ATRE वाला मैटर था उसको लेकर के हम लोग स्पेशल अपील में आए हैं। ठीक है, तो स्पेशल अपील पहले दिन तो चीफ साहब के यहाँ चली गई थी, चीफ साहब नहीं आ पाए, तो रिवाइज होकर के आज जस्टिस राजन राय साहब की जो बेंच है नॉमिनेट हो गई, तो उस बेंच में आज सुनवाई थी। ठीक है, तो हम लोगों की तरफ से सीनियर अधिवक्ता सुदीप सेठ साहब अपीयर हुए, क्योंकि स्पेशल अपील बनवाने में हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी। उतनी मेहनत जितनी मेहनत हम लोग रिट कोर्ट में शायद लास्ट टाइम में जो फाइनल हियरिंग हो रही थी उससे पहले जब महत्वपूर्ण सुनवाई हुई उतनी की, उससे काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो जजमेंट आया जस्टिस शुक्ला साहब का, तो उसमें सब कुछ तो उन्होंने रूल 3631 सब कुछ दे दिया, लेकिन जो रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो रिजर्वेशन जो रिलैक्सेशन था ATRE का, उसी को रिजर्वेशन मान करके पूरा जो जजमेंट था उसको गुड़ गोबर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उसी जजमेंट को हम लोगों ने चुनौती दी। तो जब चुनौती दी तो आज जो चीज़ें हम लोग चाह रहे थे कोर्ट में वो सारी चीज़ें हम लोगों को सकारात्मक रहीं। जब कोर्ट ने पहले तो पूरा मैटर समझा दी, हमारे सीनियर के द्वारा समझाया गया, जिसके बाद चूंकि सरकार का तो जानते हैं कि उसका तो तरीका यही रहता है कि इन किन प्रकार किसी तरीके से जो मैटर है वो लिंगरान हो। तो अपनी आदत से मजबूर जो CSC हैं, जो डेट लेने के लिए ही जाने जाते हैं, रणविजय साहब, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि साहब हमको इसमें 4 हफ्ते का टाइम दे दीजिए तो हम इसमें काउंटर वगैरह दाखिल कर दें, जिसका अपोज हमारे सीनियर के द्वारा कहा गया कि साहब आप इनको 4 नहीं 6 आप इनको 6 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, तब तक का जो पूरा जजमेंट है उसको कोई स्टेटस कर दीजिए और जो कमियां हैं उसको आप अपना फाइंडिंग में लिख दीजिए। इतना कहने के बाद जब कोर्ट उनकी नहीं मानी तो सरकार की तरफ से सीनियर अधिवक्ता संजय बसीन साहब भी अपीयर हुए थे, उन्होंने भी
थोड़ा मोड़ा अपना पक्ष रखा, लेकिन कुछ खास नहीं रखे, क्योंकि तभी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से SK कालिया साहब थे, अनिल तिवारी साहब थे सीनियर अधिवक्ता, SK कालिया सीनियर अधिवक्ता, अनिल तिवारी, और इसके अलावा जो है अमरनाथ त्रिपाठी साहब थे, आशीष चतुर्वेदी साहब थे। मतलब पूरा वही उन लोगों की जो जनरल के चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी बैकडोर से पूरा कमान जो संभाले हुए हैं वो वही है। तो उन लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि उनकी तरफ से इतने बड़े बड़े सीनियर आ गए, और हम लोगों की तरफ से जो जाहिल गंवार हैं 6800 वाले, वो अभी भी नियुक्ति सोच रहे हैं कि नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी बुद्धिलब्धि का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि जहाँ पर पैरवी करनी चाहिए थी वहाँ केवल पूरा का पूरा मुकदमा हमारे भरोसे छोड़ दिया गया। बहुत गाहे बगाहे लोग आ करके हम ये कर देंगे, चीर फाड़ डालेंगे, नाच नूच के आए और एक जूनियर एडवोकेट से उठा करके हमारे अपील कापी पेस्ट कर दी, काम खत्म हो गया। लेकिन इन सब चीज़ों से हमको मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि बताना आप सभी को मैं ज़रूरी समझता हूँ। ठीक है, तो कोर्ट से जब ये कहा गया कि आप साहब इनको 6 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, लेकिन मैटर को स्टेटस कर दीजिए ताकि जो सरकार है वो फंक्शनिंग अगर कुछ कर रही है तो ना करने पाए, जिस पर कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, तो रणविजय साहब की तरफ से और संजय बसिन साहब की तरफ से कहा कि साहब अभी हम कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं और ना ही हम कुछ कर रहे हैं। तो कोर्ट ने यही कहा कि ना आप लोग कुछ किए हो और ना आप लोग कुछ करते हो, इसीलिए रिट कोर्ट में इतनी अपीलें आ गई, यहाँ इतनी रिट कोर्ट में इतनी रिटें आ गई थी, यहाँ ये अपीलें आ रही हैं। आप लोग कुछ करते नहीं हो, यही तो समस्या है। तो कोर्ट ने यहाँ पर श्री राजन राय साहब ने एक बात और कहा नहीं, वो जजमेंट में लिखवा दिया है, शाम को आप लोगों को संभवतः देख लीजिएगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो लिख गया है। कोर्ट ने स्पष्ट लिख दिया है कि चूंकि इस मैटर में रिट कोर्ट में काउंटर रिजॉइंडर पूरी तरीके से हो चुका है रिट कोर्ट में, इसलिए अब इस स्थिति में स्पेशल अपील में काउंटर रिजॉइंडर की कोई ज़रूरत है नहीं। तो कुछ एक दो जूनियर अधिवक्ता जो अपने ही समाज के लोगों ने किए हैं, उनकी तरफ से कहा कि साहब हमारी भी अपील है, उसको सुन लीजिएगा। तो कोर्ट ने कहा कि केवल एक ही अपील, हाँ, शेर साहब की अपील है, उसी में जो कुछ है वो है, उसी पर हम लोग वही पॉइंट उसी पर हम लोग सुनेंगे। बाकी अगर उसके अलावा कुछ भी है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर के यहाँ तक सारे ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, टीटी उससे रिलेटेड, केवल जो सेठ साहब में चीज़ें हैं उन्हीं पर केवल बहस होनी है, तो उन्हीं पर हम लोग सुनेंगे। बाकी अगर कोई नई चीज़ होगी तो आप लोग बताइएगा। जिसके बाद कोर्ट ने कहा ठीक है, हम आप लोग अगर आज तैयार हों तो आज ही हम बहस शुरू कर देते हैं। मतलब आज ही फाइनल करने के लिए शुरुआत करने वाले थे, लेकिन चूंकि अनारक्षित अभ्यर्थियों की तरफ से कालिया साहब थे, वो भी करते साहब नो हमको भी सुना जाए, तो कोर्ट ने कहा ठीक है। अब वो लोग आईए के थ्रू आए थे, इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन के थ्रू, उसको कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि ठीक है आपको जो कुछ कहना है कहिए। तो नेक्स्ट डेट पर 2 मई उन्होंने लगा दी है फाइनल डिस्पोजल के लिए। अब ये लिखा है नहीं लिखा है वो ऑर्डर आने पर क्लियर होगा, लेकिन 2 मई से उन्होंने कहा कि हम इसको डिसाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं हम लोग, मैंने बताया ना कि ये जो ATR वाला जिन्न था, ये सिंगल बेंच में ही हम लोग नहीं निकलने देते, लेकिन क्योंकि अटल सत्य हो रहा था तो थोड़ा सा उसके चक्कर में इधर हम लोग ये कहा गया कि अटल सत्य ही निपटा लेंगे, उस वजह से थोड़ा सा कहीं पर ये पॉइंट रिलैक्सेशन रिजर्वेशन में दिक्कत हुई। अदरवाइज इसको हम लोग वहाँ तक आने ही नहीं देते, और हम लोग ये भरोसा दिलाते हैं आपको कि जो ATR वाला रिजर्वेशन है उसको भी हम लोग कभी भी, जो रिलैक्सेशन है उसको रिजर्वेशन नहीं होने देंगे। या बिल्कुल अपील में ध्यान दीजिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आरक्षित अभ्यर्थियों की तरफ से अगर हमारे लोगों की अपील इतनी मजबूत नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, और कौन से पॉइंट हमने अच्छे नहीं उठाए थे, तो आज ही खेल खत्म हो गया होता, अलाउ होकर के आज ही ऑर्डर हो गया होता। इसीलिए उन लोगों की तरफ से भगदड़ मची। नतीजा ये हुआ कि आशीष चतुर्वेदी साहब सीनियर अधिवक्ता, अनिल तिवारी साहब सीनियर अधिवक्ता, SK कालिया साहब सीनियर अधिवक्ता, अमरनाथ त्रिपाठी साहब सेक्रेटरी बार एसोसिएशन, दुर्गा प्रसाद शुक्ला साहब, ये पूरी फौज आई थी कि किसी तरीके से आज ऑर्डर होने से बच जाए। नहीं तो जो चीज़ें अब कौन कौन से बिंदु हमने उठाए हैं वो डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। इतना मैं आप लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि वो बिंदु हम सामने नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर है कि उन बिंदुओं को ही
आप लोग अपील में देखिएगा और वही जजमेंट में लिख करके आएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई हैं कोर्ट में। 2 मई से पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, और बाकी जो लोग, एक सजेशन है, वो सजेशन यही है कि जो ये अटल सत्य वाले हैं, वो संदीप सिंह का भूत जो है उनके पास, दीक्षित नहीं दीक्षित नहीं, संदीप सिंह जो मिनिस्टर साहब हैं, हाँ। जो लॉलीपॉप है, वो सब कोई नियुक्तियां नहीं होने जा रही हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलने जा रही हैं, 6800-6500। ठीक है, और इस बात को जितना जल्दी अपने दिमाग में बिठा लोगे, सुकून में रहोगे। ठीक है, बाकी करते रहो। जैसा हाथ सिंगल बेंच में हुआ था, वैसा डबल बेंच में तो होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब तो चूंकि वो रद्द हो ही चुकी है। ठीक है, तो अब ATRE पर जब हम लोग डिफेंड कर ले जाएंगे, तो ATRE पर डिफेंड करने के बाद कोर्ट ने भी 3631 को अलाउ किया है। इसका मतलब है कि ATRE डिफेंड होते हुए आपको 20,000 सीटों की या तो लिस्ट आएगी, अदरवाइज एकोमोडेशन की आएगी। इसके अलावा तीसरी कोई लिस्ट नहीं आएगी। और जो लोग अभी भी 6800 को सोच रहे हैं कि 6800 करवा ले जाएंगे मंत्री जी से मिलके, फलाने से मिल करके, कभी नहीं होगी। लाइव को सेव करके रखिएगा। 6800 कभी लिस्ट नहीं होगी। अगर अब होगी तो या तो 20,000 की होगी या तो पिटिशनर्स की होगी, अदरवाइज कुछ जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो भैया करवा ले जाएंगे, तो ना भैया के दम है और ना किसी के दम है। ठीक है, मतलब हमको तो आश्चर्य इस बात का है कि इतने इनके बुद्धि में गोबर भरा है। अनरिजर्व की तरफ से बताओ 5-5 सीनियर अधिवक्ता आ रहे हैं, और यहाँ पूरी की पूरी लड़ाई हम लोगों के अंदर छोड़ दी गई है। लेकिन हम लोग उस भार को उठाए हैं, महसूस कर रहे हैं, और ये भरोसा मानिए कि ATRE पर हम लोग जीत दिला करके ही मानेंगे, वो चाहे 5 नहीं 50 लेकर के आ जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। और जो साथी अभी हैं, सब लोगों की जो नाम वगैरह है वो सब तैयार करवा दिए गए हैं, और नेक्स्ट डेट से पहले सभी लोग जो है स्पेशल अपील में जुड़ जाएंगे। ठीक है, बाकी सुशील भाई भी हैं, आप लोग बात कीजिए। साथियों नमस्कार। सारी बातें तो भास्कर जी ने डिस्क्लोज कर दी है, अब मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दें कि ये लाइव वीडियो सेव कर लेना। ATRE पर एक मान लो कि 2 सप्ताह पहले ही हम लोगों को क्लू मिल चुका है कि हम ये स्टेज जो लगाया गया है वो गलत है, लेकिन खैर इन सारी बातों को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जब आर्डर में आ जाएगा तब आप लोग समझ जाएंगे। जो है फोन आ रहा, बात बोलो। तो ये मान लीजिएगा कि जीत 100% आप लोगों की होने जा रही है। बहुत ज़्यादा दिन तक ये मुकदमा नहीं चलेगा। हाँ सर, हाँ, यहीं कोर्ट में ही है। और सारी बातें बता ही दी। अब कुछ बताने को हमें नहीं रहा कि अब मैं कुछ बताऊं, लेकिन जिस प्रकार से आज सरकार भागना चाहती थी, ठीक है सर, आइए वहीं। तो सेठ साहब ने ये कह दिया कि सर इनको 2 बजे इनको 4 सप्ताह का टाइम दे दो, 8 सप्ताह का टाइम, जितना टाइम मांगते हो इनको दे दिया जाए। लेकिन ये जो 13 मार्च को जो ऑर्डर डिलीवर हुआ, इस पर स्टे कर दिया जाए। तो कालिया साहब के रिक्वेस्ट पर ये स्टे नहीं हुआ, अदरवाइज ये आज स्टे हो जाता। लेकिन फिर सेठ साहब ने कोर्ट से कहा कि लाट से भी ये मामला काफ़ी दिनों से पेंडिंग है या बढ़ता जा रहा है, इसको अविलंब निस्तारित कर दिया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 2 मई को डेट फाइनल हियरिंग में लगा दिया गया। अब इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए सुखद और कुछ नहीं हो सकता। 1 सप्ताह मीन्स अगले ही दिन ये एज ए फ्रेश में लगी कराएगा। और अब हम लोग अविलंब जितने साथी हैं उन सभी की जो है अपील को कोर्ट में पहुंचा देंगे और सभी को सुरक्षित कर देंगे। और किसी भी साथी को परेशान या अनावश्यक चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तरह तरह के लोग हैं, दुनिया भर एक बवाल बताते रहते हैं, लेकिन इतना याद रखो, हम लोग आगे चलते हैं, उसके बाद में ये लोग हमारे पीछे पीछे आते हैं, हमारी फोटोकॉपी कराते हैं, हमारे से ही जो हम लोग प्रेयर रखते हैं, जो ग्राउंड रखते हैं, उसी की कॉपी पेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। खैर, ये लड़ाई हम लोगों ने शुरू की है, हम ही लोग इसको ख़त्म करेंगे। और रोचक बात आपको ये बता दें कि जब 2020 में 90-50 फाइल की गई थी, तो उस समय राजन राय साहब की ही बेंच थी, और आज जब उस अपील हम फिर से लेकर के आए तब भी राजन राय साहब की ही बेंच है। तो इतना जान लो कि शुरुआत राजन राय साहब ने की है और इसका अंत भी राजन राय साहब ने ही किया, राजन राय साहब ही करेंगे। तब तक के लिए तभी सभी साथी 2 तारीख तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, किसी भी साथियों का नाम नहीं छूटेगा, सभी का कोर्ट में पहुंचा दिया जाएगा। अगर कोई इशू आता है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं और उसका हम लोग निस्तारण करेंगे। लीजिए भास्कर जी, कुछ और भी कहना चाहते हैं?
साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब भी कोई आप सिंगल रेड कोर्ट के अगेंस्ट में या रेड कोर्ट के जजमेंट को चुनौती देते हैं अगली बेंच में, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतों का मतलब ये है ना कि आप किसी रेड कोर्ट के जजमेंट को, यानी जज के जजमेंट को जब आप चैलेंज करते हैं ना, तो उसके जजमेंट को काटना, उसके जजमेंट में क्या कमियां हैं, उन कमियों को उजागर करके एक स्पेशल अपील बनाना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम होता है। और उसके बाद जब वो सुनवाई के लिए लगती है, वो भी राजन राज जैसे सर्विस के बड़े जज के सामने, तो किसी अपील को एडमिट कराना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अदरवाइज पहली एडमिशन स्टेज पर ही बहुत सारी रिटें अपीलें डिसमिस हो जाती हैं। तो जो पहली स्टेज होती है एडमिशन स्टेज, और दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल जब बहस चलती है, इन दो स्टेज में ही मैटर डिसाइड हो जाता है। तो पहली स्टेज जो एडमिशन स्टेज थी, उस पर तो हम लोगों ने अपनी अपील अलाउ करवा ली है और कोर्ट हमारी पूरी बात से कन्विंस है। कुछ बातें जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, ना ही बता सकते हैं, और ना ही मैं बताऊंगा। वो जब जजमेंट आएगा तब आप लोग देख लीजिएगा। अगर सब कुछ सही रहा और राजन राय साहब की कोर्ट में ही मैटर डिसाइड हुआ, ठीक है, तो उन चीज़ों को बताना उचित भी नहीं है। तो पहली स्टेज, पहला जो पड़ाव था हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। अब 2 मई से पूरी उम्मीद है कॉन्स्टिट्यूशनल बहस शुरू हो जाएगी कि रिजर्वेशन क्या है, कहाँ लगना चाहिए, क्या रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन, उन सब पर हम लोग पूरी तरीके से कमर कस के बहस करेंगे। और यकीन मानिए कि जो ये गलत जज में ATRE को रिजर्वेशन माना गया है, रिलैक्सेशन को, उसको हम लोग निश्चित रूप से मॉडिफाई करवाएंगे। इसमें कोई मतलब किसी को शंका की जरूरत नहीं है। बाकी जिसको कोर्ट के बाहर अपॉइंटमेंट लेना हो वो अपना ले करके नियुक्त पत्र छपवा ले, जिसको सीनियर चिल्ला करके 10,000 का वकील करना हो वो भी चिल्ला ले, जिसको लीडिंग चिल्लाना हो वो चिल्ला ले। लेकिन जब भी बहस होगी केवल हमारी बहस लिखी जाएगी, जैसे सिंगल बेंच में लिखी गई हमारी बहस, बाकी किसी की बहस नहीं लिखी जाएगी। वही यहाँ भी होगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखें आप लोग, ठीक है। बाकी चीज़ें ऑर्डर आने पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।